चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल में युवक को लाठी डंडों से पीटा। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र के 4 इमली इलाके में रविवार देर रात 3 बदमाशों ने युवक रिंकू सिंह पर सरेआम हमला कर दिया। पुरानी रंजिश के चलते अजय लखन और एक अन्य युवक ने रिंकू को रोककर पहले धक्का दिया, फिर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। रिंकू सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन लोग डर के कारण पास नहीं आए। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोपहर में हुए विवाद को ही इस हमले की वजह माना जा रहा है। 20 लाख के नकली नोट छापने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। खंडवा पुलिस ने 20 लाख रुपए के नकली नोट मामले में भोपाल से मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग गोकुलधाम सोसाइटी में ट्रैवल एजेंसी की आड़ में नकली नोट छापते थे। पुलिस ने आरोपियों से नकली नोट, 15 चेकबुक और 32 ATM बरामद किए। 2 नवम्बर को खंडवा के पैठिया के एक मदरसे में 19.78 लाख के नकली नोट मिले थे, जिसके बाद जांच में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक इमाम की गिरफ्तारी से ये बड़ा नेटवर्क सामने आया। चंद्रशेखर रावण की रैली में शामिल होंगी रोहिणी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण की मुजफ्फरनगर में होने वाली संविधान रैली से पहले सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ गया है। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी ने पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर मंच पर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो पूरा देश महिला सम्मान देखेगा। उन्होंने चंद्रशेखर पर समाज को भ्रमित करने और मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने का आरोप लगाया। रोहिणी ने दावा किया कि वे अब उसकी राजनीतिक ताकत को चुनौती देंगी। इस बयान से रैली शुरू होने से पहले ही बहस तेज हो गई है। आजाद हिंद फौज के सिपाही राधाकृष्ण सिंह शास्त्री का निधन। आजाद हिंद फौज के 105 वर्षीय सिपाही राधाकृष्ण सिंह शास्त्री का बैतूल में सोमवार सुबह निधन हो गया। उनका जन्म 1 जनवरी 1920 को बर्मा के पेंगू जिले में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय योद्धा थे और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आजाद हिंद फौज की 75वीं गांठगांठ पर सम्मानित किया था। शास्त्री जीवन भर जय हिंद के नारे से लोगों का अभिवादन करते थे और फौजी जैसी सफेद वर्दी पहनते थे। उनके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। मऊगंज में वार्षिक निरीक्षण परेड का आईजी ने किया निरीक्षण। मऊगंज जिले में सोमवार को वार्षिक निरीक्षण परेड आयोजित हुई, जिसमें रीवा संभाग के आईजी गौरव राजपूत मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली और पुलिस बल के अनुशासन की सराहना की। कार्यक्रम में बलवा ड्रिल का प्रदर्शन किया गया, जिसमें जवानों ने फुर्ती और तालमेल दिखाया। आईजी ने जिले में नशा मुक्ति अभियान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। परेड में जिले भर के थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी और पूरा बल मौजूद रहा। आवासीय क्षेत्र में मोबाइल टावर का विरोध, विधायक ने लिया जायजा। बालाघाट के वार्ड 30 में आवासीय क्षेत्र में लगाए जा रहे मोबाइल टावर के खिलाफ लोगों का विरोध बढ़ गया है। शिकायत पर विधायक अनुभा मुंजारे मौके पर पहुंची और टावर स्थापना को अवैधानिक बताते हुए प्रशासन से अनुमति रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने न तो स्थल निरीक्षण किया और न ही नगर पालिका से NOC ली है। स्थानीय लोगों ने कहा कि टावर से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ेगा। विधायक ने आश्वासन दिया कि जनहित में इस मामले में कड़ी कार्रवाई कराएंगी। 5000 की इनामी महिला आरोपी गिरफ्तार। शिवपुरी जिले की भोंटी पुलिस ने 5000 की इनामी आरोपी प्रियदर्शनी उर्फ पिछला को ग्राम कुम्हर्रा से गिरफ्तार किया। वो सेक्स रैकेट के नाम पर लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल और फिरौती मांगने के मामलों में वांछित थी। मामला तब खुला जब दतिया निवासी अनिल परिहार ने 6 जून 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। अनिल को एक नंबर मिला था, जिस पर बात करने पर महिलाओं के जरिए पैसे ऐंठने की साजिश सामने आई। पुलिस जांच में प्रियदर्शनी की भूमिका स्पष्ट होने पर उसकी तलाश जारी थी। अशोकनगर जिला अस्पताल में शराब के साथ पकड़ाया युवक। अशोकनगर जिला अस्पताल में रविवार देर रात सुरक्षा जांच के दौरान एक युवक कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया। वो शराब पन्नी में भरकर जेब में लेकर आया था और किसी मरीज से मिलने की बात कह रहा था। पूछताछ में युवक नशे में पाया गया और कुछ भी ठीक से नहीं बता सका। गार्ड और मौजूद लोगों ने उसे फटकार लगाई और अस्पताल परिसर से बाहर कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लॉज के सामने ठेला लगाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े। झाबुआ की सिद्धेश्वर कॉलोनी में रविवार शाम 2 गुटों में भारी विवाद हो गया। मामला एक लॉज के सामने लगाए जाने वाले ठेले को हटाने को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में पत्थरबाजी और तलवारें चलने तक बढ़ गया। सुबह से ही ठेले वाले और लॉज मैनेजर के बीच बहस चल रही थी, लेकिन शाम में स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल शांत कराया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इलाके में तनाव के कारण अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया। मुरैना में NH44 पर भैंसों से भरा वाहन पलटा। मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह NH44 पर भैंसों से भरा लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर करुआ गांव के पास पलट गया। तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकराकर वाहन सड़क की दूसरी ओर जा गिरा। हादसे में चालक घायल हुआ, जिसे डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। वाहन भैंसों का भाड़ा लेकर ग्वालियर की ओर जा रहा था। मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा।
हेलमेट पहनने के लिए लोगों को समझा रही दमोह पुलिस। दमोह में सड़क हादसे कम करने के लिए एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने 1000 लाइव अभियान शुरू किया। इसके तहत जिले भर में लोगों को हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। रविवार रात किल्लाई नाका और जबलपुर नाका पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और बिना दस्तावेज के वाहन चलाने वालों को समझाइश दी गई। संदिग्ध व्यक्तियों की भी जाँच की गई। अभियान का उद्देश्य दुर्घटनाओं में जान बचाने की जागरूकता बढ़ाना है। नर्मदापुरम में पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में लगी आग। नर्मदापुरम के सुहागपुर में रविवार शाम एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई, जिसकी लपटें 5 से 7 फीट तक उठी। कर्मचारियों ने समय रहते बाइक को पंप क्षेत्र से बाहर कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग पर 10 मिनट की मेहनत के बाद काबू पाया गया, लेकिन बाइक पूरी तरह जल गई। घटना सांदीपनी स्कूल चौराहे पर हुई थी। मालिक बाबूलाल चीचली निवासी है, जो बाइक सुधरवाकर पेट्रोल भराने आया था। बाथरूम जाने के दौरान अचानक बाइक से धुआं उठने लगा। कछुए से धनवर्षा के अंधविश्वास में फंसे 9 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट के लांजी वन विभाग ने कछुए से धनवर्षा जैसे अंधविश्वास में फंसे 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में संरक्षित 2 जीवित कछुए बरामद किए गए। मुखबिर की सूचना पर कोसमारा लांजी मार्ग पर नाकेबंदी की गई, जहां संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोका गया। तलाशी में कछुए मिलने के बाद टीम ने आरोपियों को हिरासत में लिया। ये गिरोह कछुओं का अवैध उपयोग करके लोगों को ठगने की कोशिश में था। छिंदवाड़ा में मेडिकल स्टोर बना क्लिनिक। छिंदवाड़ा जिले के कुर्सीढाना में प्रतिमा मेडिकल स्टोर पर संचालक खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर मरीजों का इलाज कर रहा है। दुकान के अंदर मरीजों को जमीन पर लिटाकर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयां बेची जा रही हैं। हालिया छाप स्थित चेतावनी के बाद भी संचालक पर कोई असर नहीं दिखा। मेडिकल के अंदर की तस्वीरें चौंकाती है, मानो कोई अवैध क्लिनिक चलता हो। लंबे समय से यह व्यक्ति झूला छाप डॉक्टर की तरह ग्रामीणों का उपचार कर रहा है। कार के बोनेट से 9 किलो गांजा जब्त। छतरपुर में सटई थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार के बोनेट में छुपाकर लाया जा रहा 9.1 किलो गांजा जब्त किया। हरियाणा नंबर की इको स्पॉट कार से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कार की कीमत लगभग 5 लाख बताई गई। पुलिस को ढाबे के पास खड़ी संदिग्ध कार की जानकारी मिली थी। तलाशी में बोनेट के अंदर गांजा पैक करके छिपाया पाया गया। दोनों आरोपियों को मौके से पकड़ा गया और मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू की गई। नरसिंहपुर NH44 पर दर्जनों लोग फिसले। नरसिंहपुर में NH44 पर करेली के पास रविवार रात ओवरब्रिज निर्माण में लापरवाही और सड़क पर बिखरे मटेरियल के कारण दर्जनों लोग फिसलकर घायल हो गए। नाराज युवाओं ने हाईवे पर धरना देकर चक्का जाम कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा। सड़क निर्माण के दौरान शोल्डर को ठीक से नहीं भरा गया था, जिससे सड़क ऊंची नीची हुई और लोग लगातार फिसलते रहे। बार बार की दुर्घटनाओं से परेशान होकर लोगों ने विरोध किया और निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की। जबलपुर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी को सरेआम पीटा। जबलपुर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी गुलाब चंद गौड़ और उनके परिवार पर बदमाशों ने सरेआम हमला किया। पत्नी और बेटी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पीटा गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। 2 दिन पहले मोहल्ले में सुनील बर्मन और उसके साथियों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध गुलाब चंद ने किया था। बदमाशों ने इसी रंजिश में 22 तारीख की रात हमला किया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई करते हुए आधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई। फीस के लिए बच्चों को क्लास से किया बाहर। अशोकनगर के शिवपुरी पब्लिक स्कूल में फीस जमा न होने पर छात्रों को कक्षाओं में नहीं बचने दिया जा रहा, जिसके कारण बच्चों को पूरा समय लाइब्रेरी में बिताना पड़ रहा है। सोमवार को अभिभावकों को ये जानकारी मिली तो वे स्कूल पहुंचे और विरोध किया। अभिभावकों का आरोप है कि फीस को लेकर न तो फोन किया गया और न ही नोटबुक में कोई सूचना भेजी गई थी। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि मोबाइल पर मैसेज भेजा गया था, लेकिन अभिभावक इसे पर्याप्त जानकारी नहीं मानते।